हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 9 लेज़र का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट सेकेंड हम करेंगे, आज क्वेश्चन करेंगे विथआउट जीएसटी का लेज़र का क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, ये अभी विथ जीएसटी वाले इसके बाद करेंगे, आज हम विथआउट जीएसटी वाला करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, on 1st April 2021, Jethalal Delhi started business with a capital of rupees 50,000. He made the following transaction. ठीक है, इसमें बोल रखा है 1 अप्रैल 2021 को जेठालाल है जो दिल्ली में रहता है, मतलब जेठालाल आप जानते हो कहाँ पे रहता है, पर अभी यहाँ पे दिल्ली में रहता है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कैपिटल लगाइए 50,000 रुपये की। ठीक है, और ये बाकी के ट्रांजेक्शन नीचे दे रखे, तो कैपिटल लगाइए 50,000, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर है 2021 का, यहाँ पे लिखा आगे 3 अप्रैल की जिन एंट्री है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम भीरे दिल्ली ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। भीरे से गुड्स परचेज करे जेठालाल ने 20,000 के, ठीक है, क्रेडिट में। ये तो हम ट्रांजेक्शन देखते रह गए। पहले मैंने इसमें जर्नल बना रखे हैं, ठीक है, मैंने जर्नल एंट्री कर रखी है, बस हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी ये ट्रांजेक्शन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ही बन गई फर्स्ट एंट्री। ठीक है, 50,000 से। सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम भीरे ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। परचेज करें हमने गुड्स भीरे से क्रेडिट में। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस आर डेबिट टू भीरे अकाउंट। भीरे कौन है, गिवर है, तो इस केस में भीरे अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। इसके बाद 4 अप्रैल की, कैश पेड टू भीरे 10,000 रुपीज़। भीरे को 10,000 रुपये दे दिए, तो भीरे अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री बनेगी 10,000। भीरे अब रिसीवर है, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल की एंट्री है, गुड्स सोल्ड टू रोशन चंडीगढ़ 25,000 रुपये। रोशन को गुड्स सेल करे 25,000 रुपये के, तो एंट्री क्या बनेगी, रोशन अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि कैश का वर्ड था ही नहीं, तो क्रेडिट में कर, यानी 25,000। 8 अप्रैल की एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोशन 20,000। रोशन से 20,000 रुपये मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोशन। ठीक है, केस अकाउंट डेबिट टू रोशन। ये सब एंट्री हमने पहले, इससे पहले चैप्टर जर्नल में कर दी है। ठीक है, सब रूल्स हमने बताइए आपको, पहले आप वो देख लेना, जर्नल का चैप्टर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वाली 12 अप्रैल की एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम बबीता। जेठालाल की बुक है, बबीता नहीं हो, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बबीता तो पहले आएगी। परचेज करे गुड्स कितने से, 12,000 के, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बबीता अकाउंट। ठीक है, 12,000। उसके बाद है हमारी 18 अप्रैल की एंट्री, कैश पेड टू बबीता 12,000 रुपीज़। बबीता जी को 12,000 रुपये दे दिए, तो बबीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 25 अप्रैल की एंट्री, गुड्स सोल्ड टू दया दिल्ली 10,000 रुपये। दया को 10,000 के गुड्स सेल करे, तो दया अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, दया कौन है, जेठालाल की वाइफ, वो वाली दया नहीं, CID वाली दया नहीं है। ठीक है, दया वो वाली है। फिर इसके बाद 30 अप्रैल की एंट्री लास्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दया 6,000 रुपये। 10,000 के गुड्स सेल करे, 6,000 देगी ये, तो 6,000 इसने अभी तक दिए, 4,000 नहीं दिए, वो बाद में दे देगी। इसमें आगे कुछ जितना बोल रहा है उतने से हम एंट्री करेंगे। तो 30 अप्रैल की एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू दया 6,000। ठीक है, ये एंट्री हमारी पास हो गई है। अब हमको क्या करना है, नीचे इसमें बोल रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड शो द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। हमको लेजर अकाउंट रेस्पेक्टिव शो करना है। ठीक है, जर्नल में हमको लेजर का क्वेश्चन होगा, तो हमको उसमें जर्नल भी करना पड़ेगा, फिर जर्नल के बाद लेजर भी हमको अकाउंट शो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेजर। ठीक है, तो लेजर में अब कैसे हम शो करेंगे अकाउंट, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले सिंपल काम आपको समझना होगा, तो क्या करो आप, सबसे पहले सारी एंट्री देखो, इसमें अकाउंट की लिस्ट बना दो। सारी एंट्री देखो और अकाउंट की लिस्ट बना दो, या फिर मन में सोच लो। ठीक है, इस लिस्ट यानी कैसे, यहाँ पे बना देता हूँ अभी लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, जैसे कि कितने अकाउंट हो रहे हैं, फर्स्ट कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट लिख दिया। ठीक है, इसके बाद है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख दिया। ठीक है, इसके बाद है परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट लिख दिया। जो नए नए अकाउंट, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं करना है। ठीक है, एक बार हो जाए तो बस, परचेस अकाउंट। उसके बाद है भीरे अकाउंट, तो भीरे अकाउंट को भी हम लिख देंगे, भीरे अकाउंट। ठीक है, भीरे अकाउंट के बाद है कैश अकाउंट, हो गया है, भीरे अकाउंट भी हो गया है, इसको नहीं लिखेंगे। रोशन अकाउंट नहीं हुआ है, तो रोशन अकाउंट। ठीक है, रोशन अकाउंट के बाद है सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट भी लिख देंगे, सेल अकाउंट भी नहीं हुआ था। उसके बाद है कैश अकाउंट हो गया है, आप इससे रोशन अकाउंट हो गया है, परचेस अकाउंट हो गया, बबीता अकाउंट नहीं हुआ है।
ये बबीता अकाउंट, बबीता का अकाउंट तो लिखना भाई, जेठालाल नहीं तो मार डालेगा। बबीता अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बबीता के बाद है बबीता केस, ये भी हो गया आपस से। दया अकाउंट, तो दया का अकाउंट लिख देते लास्ट दया, ठीक है। जैसे इसमें आ तो बार बार रहा है, जैसे अकाउंट कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 अकाउंट है। पर इसमें रिपीट भी हो रहा है कोई कोई, जैसे केस यहाँ पे रिपीट हो रहा था, इसको नहीं लेंगे, बस एक बार जो ले लिया अकाउंट उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो कितने अकाउंट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 अकाउंट हमारे हो रहे, तो हमको 8 लेजर के कॉलम बनाने के, तो मैंने बना रखे, हम बस अब पोस्टिंग करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट, कैपिटल बना दिया, परचेस अकाउंट, भीरे अकाउंट, रोशन अकाउंट, रोशन, सेल अकाउंट, बिबिता अकाउंट और दया अकाउंट, ठीक है। लाइन से बनाओ तो सही लगेगा, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो, लाइन से बनाना है, ठीक है। आपको लाइन से सही लगता है। तो अब हम पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। पोस्टिंग कैसे करते हैं, इससे पहले वाले पार्ट मैंने आपको बताया है और बैलेंसिंग निकालना भी सिखाया है, तो उसी तरह हम सीखेंगे वापस से। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट एंट्री देखते हैं, ठीक है। एंट्री लाइन से एंट्री देखना है हमको, पोस्टिंग करते रहना है। पहले आप सब अकाउंट बना के रख देना, जितने भी जैसे लिस्ट ऑफ अकाउंट बना देना, फिर उसके बाद अकाउंट बना लेना, क्योंकि इससे जल्दी काम होता है। जैसे आप ऐसा करोगे, केस अकाउंट बनाओगे, फिर केस की सारी एंट्री देखोगे, फिर आप कैपिटल की सारी एंट्री देखोगे, ऐसा नहीं करना, लाइन से करते रहना अपने आप। बस अकाउंट बना के रखना, लाइन से हमको पोस्टिंग करना है, ठीक है। फिर लास्ट में जाके सबकी बैलेंसिंग निकालना साथ में। सबसे पहले 1 अप्रैल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो कौन सा कितने अकाउंट है इसमें, कैश भी और कैपिटल है, 2 अकाउंट है, ठीक है। तो ये कैश अकाउंट बना रखा है हमने और कैपिटल ही बना रखा है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट किस, हमने कैसे देखा था कि कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ है, कैपिटल की वजह से। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तभी तो कैश अकाउंट डेबिट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तभी तो कैश अकाउंट डेबिट है। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 कैपिटल लिख देंगे। तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के सामने डेबिट ये साइड है, ठीक है, क्रेडिट साइड है। इससे पहले वाले फॉर्मेट बता रखा है आपको मैंने। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम जर्नल में क्या करते थे, डेट में सबसे पहले ईयर डाल देते थे, इसमें हमको ईयर डालना है 2021 सब में, ठीक है। ये लेजर ऊपर लिख दिया, सबसे ऊपर लेजर लिखना, फिर अकाउंट स्टार्ट करना हमको बनाना, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिखे, डेबिट साइड में 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये याद है ना आपको कि कैश अकाउंट है, तो इसमें कैश अकाउंट जो अकाउंट होता है उस अकाउंट का नाम उस अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है। सबसे सिंपल बात ये है। 1 अप्रैल की कितनी, 50,000, ये होगा कैश अकाउंट का फर्स्ट वाली एंट्री का काम, ठीक है। अब है कैपिटल अकाउंट का देखना, ठीक है। कैश का काम तो हो गया कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से। कैश अकाउंट डेबिट है तभी तो कैपिटल क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय कैश लिख देंगे 50,000 रुपीज़। तो ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में सबसे पहले ये लिख देते 2021, ठीक है। बाय क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। कितना, 50,000। यहाँ पे तारीख लिख देंगे 1 अप्रैल, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अब देखते हैं एंट्री नंबर 2, 3 अप्रैल की एंट्री है। परचेस अकाउंट डेबिट टू भीरे अकाउंट, 2 अकाउंट है, परचेस है, भीरे अकाउंट है। परचेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, भीरे की अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो परचेस अकाउंट जाके 2 भीरे लिख देंगे डेबिट साइड में। तो ये रहा परचेस अकाउंट में डेबिट साइड में 2 भीरे अकाउंट 2021, ठीक है। 2 भीरे अकाउंट, तारीख 3 अप्रैल की, ठीक है। कितना अमाउंट है, 20,000 रुपये, ठीक है। तो 20,000, ठीक है। परचेस अकाउंट का काम हो गया। अब भीरे अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, परचेस की वजह से। तो भीरे अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस लिख देंगे। तो ये रहा भीरे अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय परचेस लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले ईयर लिखना 2021, ठीक है। बाय परचेस अकाउंट कितना, 20,000, तारीख 3 अप्रैल, ठीक है। 3 यानी 3 अप्रैल, ठीक है। ये हो गया 2 एंट्री तक का काम खत्म। इसके बाद 4 अप्रैल की एंट्री, भीरे अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है।
भीरे अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, केस की वजह से। तो भीरे अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू केस लिखना है। तो ये रहा भीरे अकाउंट, भीरे अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू केस लिख दिया। तारीख 4 अप्रैल, ठीक है। अमाउंट कितना 10,000, तो 10,000 लिख दिया। जे हमको जो जर्नल फोलियो और जर्नल फोलियो नंबर तो छोड़ना है, ठीक है, ब्लैंक से। 10,000 वो जब जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है जो बिजनेसमैन उसमें काम आता है। 10,000 लिख दिए, ठीक है। इधर अब एक कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, भीरे की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय भीरे लिख देंगे 10,000। तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय भीरे 4 अप्रैल की एंट्री, ठीक है। बाय भीरे अकाउंट 10,000, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद है 6 अप्रैल की एंट्री, रोशन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। रोशन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 25,000 25,000। रोशन अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, सेल की वजह से। तो रोशन अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू सेल, तो ये रहा रोशन अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, ठीक है। कितने से, 25,000 से। तारीख कौन सी है, तारीख है हमारी 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल लिख दिया 6A, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद है नीचे सेल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, रोशन की वजह से। तो सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय रोशन लिख देगा। तो सेल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय रोशन, इधर साइड यानी बाय आता है, इधर साइड टू आता है, ठीक है। बाय रोशन अकाउंट कितने, 25,000 से। ये ईयर लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, सॉरी, है ना, यहाँ पे 2021, तारीख 6 अप्रैल, ठीक है, ये हो गई। कितनी एंट्री, 6 अप्रैल तक की एंट्री हो गई। इसके बाद 8 अप्रैल की एंट्री क्या है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू रोशन अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, रोशन की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू रोशन, तो कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू रोशन अकाउंट, ठीक है। कितने से, और तारीख है 8 अप्रैल। अमाउंट देख लेते कितना अमाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोशन 20,000 रुपये, ठीक है। तो 20,000 लिख दिया। ये अकाउंट की बात हो गई। अब नीचे रोशन अकाउंट, रोशन अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, केस की वजह से। तो रोशन अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय केस लिख देंगे। तो रोशन अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय केस लिख देंगे 8 अप्रैल 20,000 से, ठीक है, ये भी हो गई। इसके बाद है 12 अप्रैल की एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू बबीता अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, बबीता की वजह से, ठीक है। तो परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू बबीता लिख देंगे। तो ये रहा परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू बबीता लिख देंगे, ठीक है। कितने से हुआ बबीता का, 12,000 से। तो 12,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। एंट्री नंबर 12 अप्रैल की, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बबीता वाला, ठीक है, परचेस का तो काम हो गया। अब बबीता अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, परचेस की वजह से। तो बबीता अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस। तो ये रहा बबीता अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस, बाय परचेस, ठीक है। कितना, 12,000, 12 अप्रैल, ठीक है। इसके बाद है एंट्री नंबर 18 अप्रैल की एंट्री, बबीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बबीता अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से। तो बबीता अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे। तो ये डेबिट साइड है बबीता अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश लिख दिया। कितने से, 12,000 से। तारीख 18 अप्रैल, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद है कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, बबीता की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय बबीता लिख देंगे। तो ये रहा कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बबीता अकाउंट, कितने से, 12,000 से। तारीख 18 अप्रैल, ठीक है। इसके बाद है दया, 25 अप्रैल की एंट्री, दया अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। दया अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, सेल की वजह से। तो दया अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू सेल लिख देंगे। तो ये रहा दया अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2021 टू सेल अकाउंट, ठीक है, 25 अप्रैल। कितने से, 10,000 से, ठीक है। तो 10,000। अब सेल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ,
दया की वजह से, तो सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय दया लिख देंगे। तो सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय दया लिख देंगे। ठीक है, कितने से? 10,000 से, तारीख 25 अप्रैल की। ठीक है, इसके बाद लास्ट एंट्री 30 अप्रैल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू दया अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? दया की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू दया लिख देंगे। ठीक है, तो ये रहा कैश अकाउंट, डेबिट साइड में टू दया अकाउंट 6,000, तारीख 30 अप्रैल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है एक और, दया अकाउंट क्रेडिट किस वजह से हुआ? कैश की वजह से। तो दया अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय कैश लिख देंगे 6,000, तो बाय कैश 6,000। ठीक है, तारीख 30 अप्रैल की। ठीक है, ये हो गई हमारी पोस्टिंग हो गई। अब क्या करना है हमको? अब करना है हमको बैलेंसिंग। ठीक है, पोस्टिंग हमारी कंप्लीट है। अब जर्नल का काम खत्म। अब जर्नल से कुछ नहीं देखना, अब इसमें ही काम हमको क्या करना है? बैलेंसिंग करना है, यानी कि बैलेंस करना, इधर किधर की ज़्यादा है किधर की कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बैलेंसिंग करते हैं अब हम। तो क्या रूल है बैलेंसिंग के? बैलेंसिंग के रूल में आपको बता देता हूँ एक बार। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, लास्ट तारीख में जो भी बैलेंस बचेगा वो लिख देंगे। ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट मंथ में ब्रोड डाउन कर देंगे, क्रेडिट डाउन से ब्रोड डाउन। ठीक है, क्या डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, और क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस क्रेडिट डाउन लास्ट तारीख को ही, और दोनों की इक्वल है तो इक्वल करके बस छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कैश अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। कैपिटल है 50, रोशन है 20,000 और दया है 6। 50, 20, 70, 76 हो रहे, और यहाँ के कितने हो रहे? 22, यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? 30 अप्रैल के दिन बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना लिखेंगे? 50,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000, सॉरी प्लस 6,000 माइनस 22,000, तो कितना हो रहा है? 54,000। तो 54 यहाँ लिख दी। ठीक है, अब टोटल कर देंगे इसकी यहाँ पे 76,000, दोनों सेट की इक्वल हो गई 76,000, और इसको क्रेडिट डाउन को यहाँ ब्रोड डाउन कर देंगे 1 मई को। टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, जो अमाउंट क्रेडिट डाउन का वो इतना ब्रोड डाउन हो जाएगा। ठीक है, 54,000। ये हो गया फर्स्ट कैश अकाउंट की बैलेंसिंग। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट की। क्रेडिट साइड में 50,000, डेबिट में कुछ नहीं, यानी क्रेडिट की ज़्यादा है डेबिट से, तो डेबिट साइड में क्या लिख देंगे? टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 30 अप्रैल 50,000 पूरे ये। ठीक है, टोटल कर दी 50,000 50,000। ठीक है, इसको यहाँ पे 1 मई को ब्रोड डाउन कर दिया बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 50,000 50,000। ठीक है, ये हो गया कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग। अब देखते हैं परचेस अकाउंट की। परचेस अकाउंट में डेबिट साइड में है 20 और 12 32, और क्रेडिट में कुछ नहीं है, यानी कि डेबिट की ज़्यादा है क्रेडिट से। तो क्या करेंगे? क्रेडिट में 30 अप्रैल बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना है? 32,000, टोटल हो गई 32,000 कर दी, डबल लाइन करके क्लोज 32,000, डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, डबल लाइन करना जरूरी है, क्लोज करना है यानी अकाउंट को। फिर इसके यहाँ पे 1 मई को ब्रोड डाउन कर देंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 32,000। ठीक है, इसके बाद भीरे अकाउंट, इधर किए क्रेडिट किए 20,000, डेबिट किए 10,000, यानी डेबिट में कम है, तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 10,000। ठीक है, तारीख है 30 अप्रैल, दोनों की हो गई 20,000, डबल लाइन करके क्लोज, और 20,000 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ ही लिख देता हूँ 1 मई को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, 10,000 से। ठीक है, ये हो गया भीड़ अकाउंट तक की हमारी बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, अब इसके आगे वाले देखते हैं अकाउंट, 4 अकाउंट हो रहे हैं। अब देखते हैं रोशन अकाउंट की बैलेंसिंग। क्रेडिट में 20, डेबिट में 25, यानी डेबिट की ज़्यादा है क्रेडिट से, तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 5,000, तारीख 30 अप्रैल, टोटल कर देंगे अब इनकी 25,000, डबल लाइन क्लोज
25,000 डबल लाइन क्रेडिट क्लोज। और 1 मई को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कर देंगे। क्रेडिट डाउन का कितना अमाउंट है 5,000। ठीक है। इसके बाद है सेल अकाउंट में क्रेडिट में 25 और 10 35, डेबिट में कुछ नहीं, यानी डेबिट में क्या लिखा जाएगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 30 अप्रैल के दिन कितना 35,000 से 30 अप्रैल। अब टोटल कर देंगे दोनों साइड की 35,000 डबल लाइन क्रेडिट क्लोज 35,000 डबल लाइन क्रेडिट क्लोज। इसको यहाँ पे 1 मई को ट्रांसफ़र कर देंगे 2 से ब्रोआई बैलेंस ब्रोड डाउन कर देंगे कितने से 35,000 से। ये हो गई सेल अकाउंट तक का काम। इसके आगे बबीता अकाउंट। बबीता अकाउंट में क्रेडिट में 12 है, डेबिट में भी 12 है। ठीक है, यानी कुछ बैलेंसिंग है नहीं, तो क्या करना है सिंपल, हमको बस 12,000 डबल लाइन क्रेडिट क्लोज 12,000 डबल लाइन क्रेडिट क्लोज, बस खत्म। ठीक है, इसका काम ऐसा ही। जहाँ बैलेंसिंग दोनों जगह सेम आ जाए डेबिट और क्रेडिट की, तो बस हमको टोटल करके यानी कि इक्वल करके बस छोड़ देना डबल लाइन क्रेडिट क्लोज। ठीक है। अब दया अकाउंट की क्रेडिट में 6 डेबिट में 10, यानी क्रेडिट में कम है तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितने से 4,000 से और तारीख 30 अप्रैल। ठीक है। अब टोटल कर देंगे 10,000 इसको यहाँ पे 1 मई को ब्रोड डाउन कर देंगे तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन 4,000। ठीक है, ये हो गया पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हुआ है इसके आगे ट्रायल बैलेंस भी बनता है, वो भी हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं जब ऐसे आ जाता है कि जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। ये हो गई हमारी आज की वीडियो खत्म। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा लास्ट में पूरे क्वेश्चनों का। ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।